पानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला महफूज। फैसला 23 दिसंबर पीर को सुनाया जाएगा। फरीकैन के वकला के हतमी दलाल मुकम्मल। प्रोसिक्यूटर ने गुज़िश्ता रोज अपने दलाल मुकम्मल कर लिए थे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। फरीकैन के हतमी दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। दिन 2 बजे से रात 8 बजे तक समाअत अडियाला जेल में जारी रही। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। कायरा में होने वाले D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मौजू आइंदा कल की मईशत के लिए नौजवानों, छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार में सरमायाकारी होगा। वजीर आजम इजलास से खिताब में रोजगार की फराहमी, जिद्दत के फरोग और मकामी कारोबार की अहमियत उजागर करेंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ इसराइली जारियत और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास राक्ची से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। रहनुमाओं का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गेट शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे। एक हद से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। ऐसे अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार सील करने की मजाज होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे को संजीदगी से ले रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ICC इजलास से खिताब। कहा, तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। शुरा सूद मुसलसल 5वीं बार कम हुई। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वजीर खजाना ने करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त करार दे दिया। बोले कि कारोबारी बरादरी के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। पुरुम्मीद हूँ मुआशी बेहतरी का सफर जारी रहेगा। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में तनकीदी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, X हो Y या Z, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। आपको जो करना है जल्दी करें, मैं नहीं चाहता बात वजीर आजम तक जाए। मेरा सवाल है, फुल स्पीड में इंटरनेट कब चलना शुरू होगा? IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। शाजिया मरी बोली, फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। हुकूमती इक़दामात की सूरत हाल इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। मुल्क में इंटरनेट बंद है। डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ और दिया जाता है। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। यूजर एक्सपीरियंस के जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डाटा लीक से बचाना है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा का पीपल्स पार्टी के अवाम में जवाब।
कहा मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दूं। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दावा किया कि एक्स का इस्तेमाल मुल्क में 2% से भी कम लोग करते हैं। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होता। हम इनकार नहीं करते कि इंटरनेट यूजर्स फीड्स में फ़र्क पड़ा है। हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने की पेशकश। कहा हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी ख़त्म करने और मुल्की मुफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि PTI वालों के बयानात में संजीदगी नज़र नहीं आती। PTI वाले बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा तहरीक इंसाफ की इस वक्त कमांड कोई नहीं है। एक कमांड अडयाला जेल और एक पेशावर बैठी हुई है। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। PTI की मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले बानी PTI से मुज़ाकरात करे। सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि अलीमा खान को अपने भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है। अलीमा खान के भाई अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं। PTI 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात में मुलविस है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को तैयार है। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। वो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा का स्पीकर की पेशकश का खैर मकदम। कहा स्पीकर हाउस के कस्टोडियन उनकी तरफ से पेशकश मुस्बत अमल है। मुज़ाकरात के लिए फिलहाल कोई पेशरफ नहीं हो रही। हुकूमत संजीदा ना हुई तो अपना नुकसान करेगी। आलमी लॉबिस्ट की कोशिश है कि बानी PTI को पिंजरे से निकाला जाए। बानी PTI के पिंजरे से निकलने का फैसला अदालतें ही करेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एक तरफ धमकियां दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। किसी की जाती राय इस मुल्क की पॉलिसी नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर वफाकी हुकूमत से रुजू करना चाहिए। MQM की धमकी को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वफाकी हुकूमत से शिकायत की है। पचास % सैनिटर्स पैसे देकर मुंतखब हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का दावा। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में वकला से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। मुस्तकबिल में जज भी पैसे देकर ही बनेंगे। तमाम सियासी जमातें खराबी में हिस्सेदार हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक दिन वापस हो जाएगी, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। वकला को आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी का बिल के कुछ नकात पर एतराज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दरख्वास्त पर एतराज़ात वापस ले लिए। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। शाजिया मरी बोली बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज़्यादा खोल दिया गया है। सरकारी ऑफिसर को जुर्माना 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आज बिल मंजूर होने दें, जो कुछ कमी होगी बाद में शाजिया मरी तरामीम ले आए। हुकूमत मुखालिफत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो कत्ल केस के फैसले को अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दे दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। साबिक जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तिलाफ किया। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया।
मेरी राय में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। उधर अदालती इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का घोटकी का दौरा, ज़िली अदलिया और बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ज़िली अदलिया तक इंसाफ की फराहमी हमारे हलफ में शामिल है। अदालतें सिर्फ कानून की इमारत नहीं, लोगों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण भी हैं। जजेस के लिए साजगार माहौल, हिफाजत, वक़ार और ज़रूरी वसाइल तक के लिए जामे इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं और सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में अलग अलग मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से सिंध लाइव स्टॉक के वजीर मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन को महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। MPA फ़कीर शेर मोहम्मद बलालानी और पीपल्स पार्टी घोटकी के रहनुमा अब्दुल बारी पताफी भी बिलावल से मिले। घोटकी की सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर बातचीत। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात की तारीख तब्दील। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स 13 जनवरी 2025 को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। सूबे भर में 20 दिसंबर को स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। बालाई इलाकों में छुट्टियां 23 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक होंगी। गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए काहिरा में मुज़ाकरात जारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वफ्द काहिरा में मौजूद है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स आज दोहा में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ मुलाकात करके इसराइल और हमास के दरमियान खलीज कम करने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कैरेबी के मुताबिक जंग बंदी के करीब पहुंच चुके हैं। हमास ने कहा अगर इसराइल नई शराइत ना रखे तो मुआहिदा मुमकिन है। शामी सदर बशार उल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क से पहली परवाज रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक दमिश्क के एयरपोर्ट से पहली परवाज हलब के लिए रवाना हुई। दमिश्क से उड़ान भरने वाले तैयारे में सहाफ़ियों समेत 32 मुसाफिर सवार थे। 15 दिसंबर बरोज़ इतवार की दोपहर से शाम की नई अबूरी इंतजामिया ने मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद खोल दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी ताकतों और ईरान पर जौहरी मुआहिदा बहाल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही सियासी अमूर रोज़ मैरी डिकार्लो ने सलामती कौंसिल में कहा 2015 के जौहरी मुआहिदे को बहाल करने के लिए फौरी तौर पर काम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत ईरान पर पाबंदियाँ हटाकर जौहरी प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थीं। खित्ता मजीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में शामिल फरीकैन की कामयाबी या नाकामी हम सब के लिए मायने रखती है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में गुज़िश्ता रोज़ रूसी जनरल एगोर के कत्ल के इल्ज़ाम में उज़्बेक शहरी गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया कि उसे यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विस ने भर्ती किया था। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका रूसी सीनियर अफसर की हलाकत की कार्रवाई के बारे में पहले से आगाह और उसमें मुलविस नहीं था। रूसी वजारत खारिजा ने गुज़िश्ता रोज़ जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया था कि यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी मॉस्को में जनरल एगोर के बेरहमाना कत्ल में शामिल हैं। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में पुरस्रार ड्रोन की परवाज़ें। हुकाम अब तक इत्मीनान बख्श जवाब देने में नाकाम। शहरियों में खौफ व हरास। अमरीकी सदर का कहना है कि मामले का जायजा ले रहे हैं। खतरे की कोई बात नहीं। गैर मुल्की मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला है। तहकीकाती इदारे के मुताबिक इम्कान है कि लोगों ने सैटेलाइट या ग्लाइडर को ड्रोन समझ लिया हो। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सेंचुरी। साइम ने लारा का 31 साल पुराना मुनफरिद रिकॉर्ड तोड़ दिया। साइम अयूब वनडे क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन बैटर बन गए। ब्रायन लारा ने 1993 में 23 साल और 297 दिन की उम्र में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे में हदफ के ताक़ुब में सेंचुरी स्कोर की थी। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में जीत के बाद सलमान अली आगा ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ओपनर साइम अयूब को दे दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा साइम अयूब की सेंचुरी की बदौलत मैच जीतना मुमकिन हुआ।